किशनगंज के एसडीपीओ दफ्तर में संदिग्ध गतिविधि आई है सामने। थार गाड़ी से एसी खोलने के लिए पहुंचे 3 युवक। पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार ने अपने पैसे से दफ्तर में लगाया था एसी। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी। किशनगंज के निलंबित एसडीपीओ गौतम कुमार की बड़ी मुश्किलें। ईओयू की कार्रवाई में चौंकाने वाली जानकारी आई सामने। गौतम की 2 नहीं 6 खास महिला मित्र, 40 बीघा जमीन की भी जानकारी। पटना में कछुआ तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। नदी थाना पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में कछुआ के साथी तस्कर की गिरफ्तारी की गई। नेपाल में नई युवा सरकार के फैसलों का इंडो नेपाल बॉर्डर पर असर दिख रहा। 100 रुपए से अधिक के सामान पर कस्टम शुल्क लागू करने से रक्सौल के बाजार में असर। पटना के बाढ़ अनुमंडल में असामाजिक तत्वों ने व्यक्ति पर चाकू से हमला किया। गंभीर हालत में युवक को पीएमसीएच भेजा गया। जमशेदपुर के जेमको में 3 युवकों पर चापड़ और चाकू से जानलेवा हमला किया गया। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मोतिहारी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर दिखा। खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन में हड़कंप। मधुबन थाना क्षेत्र के निजी नर्सिंग होम मनोकामना सेवा सदन को किया गया सील। जमशेदपुर के जुगसलाई में जैन मंदिर के पास अतिक्रमण को लेकर बवाल। विरोध करने पर कुछ लोगों की पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मुंगेर में अवैध खनन के खिलाफ विभाग की बड़ी कार्रवाई दिखी। कृष्ण सेतु चेकपोस्ट के पास बिना चालान गिट्टी ढो रहे 6 ट्रकों को जब्त किया गया। जमशेदपुर में भीषण गर्मी के बीच अचानक फट रहे एसी। सोनारी थाना क्षेत्र स्थित आवास टावर अपार्टमेंट में एसी फटने से आग लगी। जेपीएससी परीक्षा को लेकर झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक पहली पाली, दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक कड़ी सुरक्षा के बीच होगी दूसरी पाली की परीक्षा। मोतिहारी की सुगौली नगर पंचायत अध्यक्ष पति का वीडियो वायरल हुआ। पत्नी की जगह पति कर रहे थे अधिकारी के साथ मीटिंग। वार्ड पार्षद ने खोला चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा। बोकारो में पुष्पा हत्याकांड में बड़ा एक्शन हुआ। आईजी सुनील भास्कर का तबादला कर दिया गया। शैलेंद्र कुमार सिंह बनाए गए नए जोनल आईजी। बोकारो में पति की प्रताड़ना से परेशान महिला 2 बच्चों को लेकर पिछले 6 साल से मांग रही इंसाफ। सियाल जोरी थाने से लेकर एसपी कार्यालय तक गुहार लगा चुकी है। शेखपुरा के मिशन थाना क्षेत्र में रेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शिकायत के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। प्रेम जाल में फंसाकर पटना में रेप करने का आरोप लगा। बिहार के कई जिलों में 42 डिग्री तक पहुंचा है पारा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी। बिहार के कई जिलों में लू चलने की संभावना। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में पारा बढ़ेगा। मौसम विभाग ने लू चलने की संभावना जाहिर की। शेखपुरा सदर अस्पताल से इलाज कराकर लौटी गर्भवती महिला की मौत हो गई। दोबारा दर्द शुरू होने से पीड़िता की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल किया। पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन में प्रशासन है। केसरिया डुमरिया घाट से भारी मात्रा में शराब जब्त। सबसे बड़ा सवाल, आखिर जिले में कैसे पहुंच रही शराब। सीतामढ़ी में अवैध नर्सिंग होम में सुई लगाने के बाद बिगड़ी मरीज की तबीयत। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नर्सिंग होम से डॉक्टर कर्मचारी दोनों फरार। दरभंगा में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हो गया। एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी। अवैध शराब की सूचना पर पहुंची थी टीम। बाढ़ थाना क्षेत्र के बाढ़ बाजार में जुआ अड्डे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। एसडीपीओ रामकृष्ण ने छापेमारी करते हुए 6 लोगों को किया है गिरफ्तार। अररिया पुलिस ने साइबर फ्रॉड के नए पैटर्न का खुलासा किया। मुंबई से बैठक कर म्यूल अकाउंट खुलवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। मुंगेर के बीआरएम कॉलेज में छात्राओं ने गंभीर शैक्षणिक अनियमितता का आरोप लगाया है। छात्राओं ने प्रभारी प्राचार्य को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। गोपालगंज में आपसी रंजिश में एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए। बरौली थाना क्षेत्र के बरौली बाजार की घटना है। घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया। सीतामढ़ी में ट्रैक्टर चालक की मौत पर बवाल हुआ। ट्रैक्टर के टैंकर में दबने से मौत। लोगों ने एनएच को किया जाम। गोपालगंज में साइबर अपराधियों ने डीएम के नाम पर ठगी की कोशिश की। नकली फेसबुक प्रोफाइल बनाकर मैसेंजर के जरिए लोगों से पैसे मांगे गए। डीएम ने शिकायत दर्ज करवाई। जमुई के कटौना जंगल से पकड़े गए एक प्रेमी जोड़े। प्रेमी युवक मौके से फरार हो गया। लोगों ने लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया। गया जी के बाके बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। एक कंटेनर से 26 बैल बरामद हुए। मौके से पशु तस्कर फरार हुए। हजारीबाग के कुंद गांव में प्रेमी जोड़े ने की है आत्महत्या। फांसी लगाकर दोनों ने अपनी जान दे दी। कटकमदाग थाना क्षेत्र का मामला बताया गया।
गुमला में अवैध बालू के भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई दिखी। 30,000 घन फीट अवैध बालू किया गया जब्त। बोंगा लोया टंगरा के साथ कई क्षेत्रों में छापेमारी। वैशाली के बीदुपुर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर में शादी समारोह में मारपीट हो गई। दुल्हन दूल्हा पक्ष आमने सामने, कई लोग हुए जख्मी। वैशाली के भगवानपुर बाजार के ग्राहक सेवा केंद्र पर 1.5 लाख रुपए की लूट हो गई। अज्ञात बदमाशों ने मारपीट करते हुए दुकान में तोड़फोड़ की। सीएसपी संचालक को भी पीटा गया। हजारीबाग के राजा पाकर में अपराधियों के हौसले बुलंद दिखे। घर में घुसकर युवक की बेरहमी से पिटाई। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पूर्व सैनिक के साथ दुर्व्यवहार का मामला। पूर्व सैनिकों ने थाने पर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। मधेपुरा के मुरलीगंज थानाध्यक्ष अजीत कुमार सस्पेंड हो चुके हैं। लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की गई। जामताड़ा के गोवाल पिपला गांव में लापता युवक का शव बरामद किया गया। कुएं से ये शव बरामद किया गया। मामले की जांच कर रही पुलिस। शेखपुरा के अकौना गांव में खेत में थ्रेसर चलाने पर विवाद हुआ। 2 भाइयों के बीच में खूनी संघर्ष, दादा और पोते की जान गई। नवादा में हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। जमीन विवाद में व्यक्ति की हत्या की गई। दूध की आड़ में शराब तस्करी का खेल। गाड़ी से 55 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मोतिहारी के रामगढ़वा लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया। प्रेमी के दोस्तों ने ही वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपियों को पकड़ा। गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में वाहन चेकिंग के नाम पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 136 लीटर बंटी बबली शराब और 2 बाइक बरामद की गई। एक गिरफ्तार किया गया। औरंगाबाद के कंचनपुर थाना पुलिस की शराब के खिलाफ कार्रवाई। 10 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। 12,000 लीटर जावा महुआ विनष्ट। औरंगाबाद के भाकपा माले का प्रतिरोध मार्च दिखा। राघोपुर में इंजीनियरिंग छात्रा की हत्या के मामले में विरोध जाहिर किया गया। पीड़ित परिवार के लिए न्याय की गुहार। भागलपुर स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त छापेमारी हुई। साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी में जांच। संदिग्ध के पास से 2 नाली बंदूक बरामद। आरोपी की हुई गिरफ्तारी। मुंगेर में शिवकुंड गंगा घाट में तैरता हुआ युवती का शव बरामद किया गया। हर एंगल से जांच में जुटी है पुलिस। पूर्णिया में 60 साल की महिला ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। डगरुआ थाना के बेलगच्छी गांव की घटना है। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से हादसा हो गया। हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर मौत, 2 लोग जख्मी। बेतिया में इंडियन बैंक में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। बैंक में रखे कई जरूरी कागजात जलकर खाक। मुजफ्फरपुर में पेंटिंग करने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल। सिवान में दर्दनाक हादसा हुआ। शादी से 2 दिन पहले युवक की मौत हो गई। स्कूल बस और बाइक की टक्कर में राजन यादव की मौके पर जान गई। सीतामढ़ी में गैस सिलेंडर में आग लग गई। दिव्यांग पिता और बचाने गई 10 साल की बेटी झुलसकर मौत का शिकार। पुपरी थाना क्षेत्र के झजीहट रोड का मामला। कटिहार में खेत में पानी पटाने गए पति पत्नी की करंट लगने से मौत। मनिहारी थाना क्षेत्र के नारायणपुर पंचायत चिकनी गांव का मामला। नालंदा के अस्थावा थाना क्षेत्र के नीमा खंदा के पास महिला का शव बरामद हुआ। संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत की आशंका। बगहा के लौरिया रामनगर मुख्य मार्ग पर वैकुंठवा मंदिर के पास सड़क हादसा हो गया। बस और टेम्पो की टक्कर, एक व्यक्ति की जान गई। गुमला में रिटायर्ड फौजी की कुएं में गिरने से मौत हो गई। मोटर पंप ठीक करने के दौरान हादसे का शिकार। लालूकोनी गांव में कुएं में डूबी 2 नाबालिग लड़कियां। घटना का कारण अब तक साफ नहीं। ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत हो गई। शादी समारोह में जाने के दौरान हादसे का शिकार। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा के ओंटा सिमरिया 6 लेन गोलंबर पर हादसा। प्लाईवुड लदा 22 चक्का ट्रक पलटा। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का देवघर दौरा है। बाबा वैद्यनाथ धाम पे पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। सीएम बनने के बाद पहली बार वो देवघर जाएंगे। रामगढ़ के सुभाष चौक के पास जिहादी मानसिकता के विरोध में बजरंग दल का धरना प्रदर्शन दिखा। जिहाद का पुतला दहन किया गया। राष्ट्रपति डीसी के नाम ज्ञापन। हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जोरदार विरोध प्रदर्शन। मोतिहारी में डीआरडीओ की 4 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन हो चुका है। सांसद राधा मोहन सिंह ने वैज्ञानिकों और कर्मियों को सम्मानित किया।
मुंगेर में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ का चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न। पुरानी पुलिस लाइन लाल दरवाजा में मतदान हुआ। औरंगाबाद के नबीनगर एनटीपीसी की ओर से 120 लड़कियों को साइकिल दी गई है। डीएम ने बालिकाओं को सौंपी साइकिल। औरंगाबाद के नबीनगर में सुपर थर्मल पावर परियोजना का विस्तार होगा। 800 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए एक और इकाई की स्थापना होगी। किशनगंज में ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को अपना खोया हुआ मोबाइल मिल चुका है। गुम हुए 55 मोबाइल फोन मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी। औरंगाबाद के रामा बांध में 7 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत। कलश यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सीतामढ़ी के आरक्षी केंद्र में प्रशिक्षु सिपाहियों को कराया गया योग का अभ्यास। मानसिक और शारीरिक विकास को लेकर जूडो कराटे का भी प्रशिक्षण दिया गया। वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव को लेकर होटल ओरिएंट ब्लू में बैठक का आयोजन हुआ। वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता ने बैठक की अध्यक्षता की। रक्सौल में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा समीक्षा बैठक। एसएसबी की 47वीं वाहिनी मुख्यालय में भारत नेपाल सीमा पर हुई है चर्चा। मधेपुरा में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश से आवाजाही प्रभावित। चाईबासा के सारंडा जंगल पहुंचे। सीआरपीएफ के एडीजी दीपक कुमार बालिबा कैंप के जवानों के साथ बातचीत की, हौसला अफजाई की। मोतिहारी में सत्याग्रह स्मृति भवन का जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने किया है निरीक्षण। दुर्लभ पांडुलिपियों और गांधी से जुड़े दस्तावेज संरक्षित किए। जामताड़ा के 27वें डीसी के रूप में आलोक कुमार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। मौके पर डीडीसी, आईटीडीए, एसी और एसडीओ सहित कई अधिकारी पहुंचे थे। रामगढ़ के नए एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने किया है पदभार ग्रहण। रामगढ़ के 16वें एसपी बने। हजारीबाग में पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव हुआ। तबादले के तहत अमन कुमार ने नए पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार संभाला। हजारीबाग में हेमंत सती ने जिले के 139वें उपायुक्त के रूप में विधिवत पदभार ग्रहण किया। जमशेदपुर के नए उपायुक्त राजीव रंजन ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने पर कहा, सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर प्रभावी तरीके से लागू करना पहली प्राथमिकता। सिमडेगा के बोलबा प्रखंड मुख्यालय में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारी संख्या में लोग पहुंचे। गयाजी में विश्व विरासत दिवस के मौके पर महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। विश्व शांति, सद्भाव, भाईचारे का संदेश। आरा में आईपीएल की तर्ज पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। भोजपुर के महामाया मंदिर ग्राउंड में खेले गए डे नाइट मैच। जंगली सुअर के हमले से ग्रामीण घायल हो गया। सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र के गर्जा जंगल के पास की घटना। आरा में ऊर्जा विभाग की विशेष पहल। विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण अब 72 घंटे में होगा। भागलपुर में एकम ऐश्वर्य पूजा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। सिमडेगा के कालो टोली बीरू निवासी कुंज बिहारी ठाकुर को सांप ने काटा। सदर अस्पताल में इलाज जारी। मधेपुरा पूर्णिया एनएच पर मतनाशा पुल के पास कचरे का अंबार दिखा। नगर परिषद की अस्थायी व्यवस्था से जनता बेहाल। पेट्रोल डीजल संकट पर गोपालगंज डीएम ने स्थिति साफ की है। कहा, जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। लोगों से अफवाहों से बचने की अपील। धनबाद सदर अस्पताल में स्टाफ क्वार्टर को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। नियमित कर्मचारी को मिला था क्वार्टर। डीएमएफटी स्टाफ को अस्थायी निवास का संदेश। रामगढ़ में 6 बालू घाट की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो गई है। दामोदर नदी के 3 घाटों की नीलामी हुई। रांची में ट्रैफिक नियमों के प्रति लापरवाही। एक साल में करीब 10 लाख लोगों का 80 करोड़ रुपए का ट्रैफिक चालान काटा गया। पटना सिटी में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। भद्र घाट से लेकर कंगन घाट तक अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बुलडोजर और जेसीबी के साथ कार्रवाई की गई। महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा, महिलाओं को आरक्षण दिलाकर रहेंगे। हम संख्या बल के सामने हार गए। हमारा आत्मबल झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। महिला आरक्षण पर हमारा इरादा अटूट है। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार। बोले, बिल को रोकने की सजा जनता विपक्ष को देगी। नारी शक्ति बंधन विधेयक की भ्रूण हत्या की गई। नोएडा हिंसा मामले में यूपी एसटीएफ और नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मास्टरमाइंड आदित्य आनंद को तमिलनाडु के तिरुचापल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की 5 टीमें कर रही थी आरोपी की तलाश। दिल्ली के द्वारका में एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई।
लगरपुरिया गैंग के 2 बदमाशों को पकड़ा गया। मुठभेड़ में घायल हुआ था एक बदमाश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में मां बेटी से छेड़छाड़ मामले में बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुधीर बालियान का बेटा और उसका दोस्त गिरफ्तार हुआ। नशे की हालत में दोनों पर छेड़खानी का आरोप है। यूपी के गाजियाबाद में भीषण आग से हड़कंप की स्थिति बनी। थाना परिसर में खड़ी गाड़ियों में आग लगी। दमकल विभाग ने काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 24 में कई कंपनियों में आग लगने की जानकारी है। इलाके में हड़कंप की स्थिति बनी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। आज खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। गंगोत्री धाम में सीएम धामी करेंगे पूजा अर्चना। मुखबा और खरसाली से पहुंचेंगी डोलियां।